श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रदसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धिकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। उपमान का विचार हमारा चल रहा था। इसमें पदकृत्य में 3 प्रकार का उपमान बताया। सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान। इस प्रकार से जो तो एक का विचार हमारा हो गया है। आप गो सदृशो गवयः, ये जो उस व्यक्ति के वाक्य के द्वारा सुन करके जंगल में जाने पर उसको जो ज्ञान हो गया कि अयम गवय शब्द वाच्य, ये गवय शब्द का वाच्य है। तो ये उपमिति ज्ञान के प्रति कारणीभूत जो ज्ञान है, सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान। गो का सादृश्य इस पिंड में दिखाई दे रहा है, ऐसा पिंड को देख रहा है, पिंड यानी पशु विशेष को दर्शन कर रहा है। तो गैया के सादृश्य से युक्त जो पशु विशेष है उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान, तो यही क्या है, उपमान प्रमाण है। इससे उपमिति ज्ञान हो गया कि अयम गवय पद वाच्य, यही गवय पद का वाच्य है। इस प्रकार से उपमिति ज्ञान हो गया। तो ये पहला उपमान हो गया सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान। तो ये कहा इसमें कि तत्र आद्यम उक्तम एवं, उन तीनों में प्रथम जो है सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान, इसका विचार किया गया, उसमें मूल में ही इसका प्रतिपादन हो गया। अब द्वितीयम, अब दूसरा उपमान है असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान। असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, अब इसको कह रहे हैं द्वितीयम यथा खड्गमृग कीदृक् इति पृष्ठे। किसी ने पूछा कि भाई ये खड्गमृग कीदृक् कैसा होता है, खड्गमृग यानी गेंडा, तो वह कैसा होता है। इति पृष्ठे, इस प्रकार से पूछने पर वह व्यक्ति कहता है कि नासिका लसत एक श्रृंगः, नासिका में जिसका लसकांतव है, नासिका में जिसमें क्या हो रहा है, एक सिंह शोभायमान हो रहा है। नासिका में शोभायमान है, शोभित है एक सिंह जिसके, लसत लसत शोभित, नासिका में शोभित है एक सिंह जिसके, उसको कहेंगे नासिका लसत एक श्रृंगः, नासिका में शोभित एक सिंह वाला, ऐसा जो है। लसत से ये हो जाएगा, क्षत्रिय प्रत्यय करने पर लसत बन जाएगा। तो नासिका में विद्यमान एक सिंह वाला, नासिका में शोभित एक सिंह वाला, ऐसा जो होता है। अर्थात जिसके नासिका में एक सिंह होता है, नाक के स्थान पर जिसका एक सिंह होता है। और ये इसका असाधारण धर्म बताया जा रहा है अभी, खड्गमृग का असाधारण धर्म है। और अनतिक्रांत गजाकृति है, जो हाथी के आकृति का अतिक्रमण नहीं करने वाला है, मतलब हाथी इतना बड़ा नहीं है, ऐसा है। तो हाथी की आकृति का जो अतिक्रमण नहीं करने वाला है और जिसके नाक में एक सींग शोभायमान है, तो ऐसा जो है उसी को ही खड्गमृग कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञातृभ्य श्रुत्वा, ऐसा उस खड्गमृग को जानने वाले से सुन करके। कालांतरे तादृशम पिंडम पश्यन्, वो फिर किसी काल में उस प्रकार के पिंड को देखता है। तो का उसमें देख करके अतिदेश वाक्यार्थम स्मरति। अब यहाँ पर ठीक कर दिया, देखो पहले दर्शन, पिंड का दर्शन और फिर स्मरण, ऐसा है। तो मूल में ऐसा है कि वाक्यार्थ को स्मरण करता है, फिर वो पिंड गो सदृश पिंड को देखता है। तो ये ऐसे ही अर्थक्रम ऐसे ही करना है, पिंड का दर्शन पहले है, स्मरण बाद में है। तो उस प्रकार के पिंड को देख करके वह अतिदेश वाक्यार्थम स्मरति। तो जो अतिक्रांत देश वाला वाक्य है, जो उस व्यक्ति से सुना हुआ है वाक्य, उस वाक्य के अर्थ को वह स्मरण करता है। उसने क्या कहा था कि नासिका में शोभायमान एक सिंह वाला और हाथी की आकृति का अतिक्रमण न करने वाला। तो इस प्रकार के जो वाक्य थे, उस वाक्य के अर्थ का वह स्मरण करता है। और तदनंतरम, उसके बाद में खड्गमृगः खड्गमृग पदवाच्य इति उपमिति उत्पद्यते। अरे ये पशु ही क्या है, खड्गमृग पद का वाच्य है। इस प्रकार से उसको शक्ति ज्ञान हो जाता है। तो संज्ञा और संज्ञी के संबंध के ज्ञान को उपमिति कहते हैं। तो खड्गमृग शब्द उसको पता था, लेकिन उसका वाच्यार्थ पता नहीं था, इस पद की किस अर्थ में शक्ति है, ये शक्ति ज्ञान उसको नहीं था। तो वो शक्ति ज्ञान अभी उसको हो गया कि खड्गमृग खड्गमृग पदवाच्य, ये जो पशु विशेष है
ये खड्गमृग पद का वाच्य है। इति उपमितिर उत्पद्यते, इस प्रकार से उपमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो अत्र नासिका लसत एक श्रृंग एव असाधारण धर्म, यहाँ पर असाधारण धर्म कौन सा है? तो नासिका में शोभित एक सिंह, यही क्या है? उसका असाधारण धर्म है। ये और किसी में नहीं है, उसी में ही है, उस खड्गमृग में ही रहता है। यहाँ पर सिंह जो होता है वहाँ, तो ये नासिका में शोभित एक सिंह, ये यहाँ पर असाधारण धर्म है। और उस असाधारण धर्म से विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान, उसी को कहते दो। ये दूसरी प्रकार का उपमान हो गया, दूसरा प्रकार का उपमान का विचार हो गया। असाधारण धर्म को तो जानते ही ना, तद वृत्तित्वे सति तद इतरा वृत्तित्व असाधारणत्व, जो उसमें रहता है और उससे अतिरिक्त में नहीं रहता है, उसी को असाधारण धर्म कहेंगे। शासनादिमत्व ये गैया का साधारण धर्म है, क्योंकि वो गैया में ही रहता है, अन्य में नहीं रहता है। तो जो किसी एक में रहे और दूसरे में नहीं रहे, वह उसका असाधारण धर्म है। इस खड्गमृग का असाधारण धर्म है नासिका लसते श्रृंगत्वम, ये किस में रहता है? वो और किसी में नहीं रहता, इसलिए वो उसका असाधारण धर्म है। अब तृतीय है वैधर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान। विधर्म से विधर्म से भाव वैधर्म्यम, और उस वैधर्म्य से मतलब विरुद्ध धर्म से विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान। समान धर्म से विशिष्ट पिंड का ज्ञान, और सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान, और विरुद्ध धर्म से विशिष्ट पिंड का ज्ञान। तो उसको अभी उपमान कहेंगे तीसरे प्रकार का। तो तृतीयम यथा तृतीयम उपमानम, जैसे कि उष्ट्र की दृक्, किसी ने पूछा कि भाई ये ऊंट कैसा होता है? इति पृष्ठे, इस प्रकार से पूछने पर अश्वादिवत असमान पृष्ठ, घोड़े के समान जिसकी पीठ समान न हो, असमान पृष्ठ, जो घोड़े के समान अश्वादिवत असमान पृष्ठ, घोड़े के समान जिसकी पीठ समान न हो। घोड़े की पीठ जिस प्रकार के समान रहती है, तो उस प्रकार से जो समान पीठ वाला न हो, ऐसे असमान पृष्ठ, असमान पृष्ठ वाला, घोड़े के समान पृष्ठ जिसका नहीं है, इस प्रकार का। अश्वादिवत समानम पृष्ठम यस्य, अश्वादिवत समान पृष्ठ, घोड़े के समान पीठ वाला। और जो घोड़े के असमान पीठ वाला है, उसको क्या कहेंगे? अश्वादिवत असमान पृष्ठ। घोड़े के जैसे समान पीठ वाला जो नहीं है, समान पीठ है जिसकी, उसको कहेंगे समान पृष्ठ, और जिसकी पीठ समान नहीं, उसको क्या कहेंगे? असमान पृष्ठ। और अश्वादिवत असमान पृष्ठ, घोड़े के समान, घोड़े के जैसे जो पीठ वाला नहीं है, समान पीठ वाला नहीं, उसकी जैसी समान घोड़े की जैसी पीठ रहती है, उस प्रकार की पीठ वाला जो नहीं है। और न ह्रस्व ग्रीव शरीरश्च, और जिसका ग्रीवा मान और शरीर जिसका ह्रस्व न हो, छोटा न हो, मान और शरीर जिसका ह्रस्व न हो, इस प्रकार से ऊंट होता है, ऐसा किसी ने उसको बता दिया। अब देखो, ये ऊंट का न असाधारण धर्म है, न इसमें कोई सादृश्य बताया है किसी का, तो यह है वैधर्म, विरुद्ध धर्म बताया गया है। घोड़े के जैसा जो नहीं रहता है, और जिसकी मान और शरीर जो है वो छोटा नहीं होता है, इस प्रकार से बताया उसको। अब ये आप्त से सुन करके आप्तोक्ते, इस प्रकार से आप्त यथार्थ वक्ता से इस प्रकार से यथार्थ वक्ता कैसे कहने पर कालांतरे तत्पिंड दर्शनात्, अन्य किसी काल में वह उस पिंड को देखता है, और देखने से उसको वैधर्म विशिष्ट पिंड का ज्ञान होता है। जो विरुद्ध धर्म है, उस विरुद्ध धर्म से युक्त ऐसा जो पिंड है, उस पिंड को वह देखता है। यहाँ भाई ये दिखाई देता है ऐसा, घोड़े के जैसे इसकी पीठ समान नहीं है, और आकार भी बहुत बड़ा है, ये छोटा नहीं है आकार। तो इस प्रकार से घोड़े से विरुद्ध जो धर्म है, उस विरुद्ध धर्म से विशिष्ट युक्त पिंड का ज्ञान उसको हो जाता है। और तथा अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम, और उसके बाद में उसको उस व्यक्ति के वाक्य के अर्थ का स्मरण होता है। और ततः उससे उष्ट्र पद वाच्य, ऊंट पद का वाच्य है, क्योंकि यही पिंड ऊंट पद का वाच्य है, ऐसा कहेंगे तो अन्य पिंडों में शक्ति के ज्ञान के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए कहा कि ये ऊंट जो है ऊंट पद का वाच्य है, इस प्रकार से उसको उपमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ऐसे ये 3 प्रकार के उपमान हैं, इनसे 3 प्रकार का उपमिति ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ये हो गया, ये पदकृत्य में उपमान खंड का समापन हो गया, समाप्ति हो गई। अभी हमें शब्द परिच्छेद का विचार करना है। अतः शब्द परिच्छेद
शब्द खंड का विचार है। तो शब्द प्रमाण किसे कहते हैं? यदि आप्त वाक्यम शब्द, आप्त के वाक्य को ही शब्द कहते हैं। शब्द प्रमाण वही है जो आप्त का वाक्य हो। अब आप्त किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, है ना? न हम आप्त को जानते हैं, न हम वाक्य को जानते हैं। उसको समझाइए। कहते आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। आप्त किसे कहते हैं? तो यथार्थ कथन करने वाला है, अर्थमान अतिक्रम्य, अर्थ का अतिक्रमण नहीं करके, जैसा अर्थ है, जैसा पदार्थ है, उसी प्रकार से जो कहने वाला है उसको ही होता है। अब कहता भले वो उस बेचारे ने जैसा अनुभव किया वैसा कहता हो, लेकिन वो यदि भ्रांत हो तो उसको यथार्थ वक्ता नहीं कहा जाता है ना? और विचार कहने की वो रहती है, किसी किसी को बहुत ये रहता है कि मैं बताओ, किसी को कहो, किसी को समझाऊं, लेकिन खुद समझा नहीं रहता है, तो फिर वो नहीं, उसको यथार्थ वक्ता नहीं कह सकते हैं। तो आप तस्तु यथार्थ वक्ता, आप तो जो होता है वह यथार्थ वक्ता है। और वाक्य किसे कहते हैं? वाक्यम पद समूह, पदों के समुदाय को ही वाक्य कहते हैं। सुप्तिंग ये क्या है उसमें? एक तिंग वाक्य में ऐसा है। यहाँ तो पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे, गामानय शुक्लाम दंडेन, गामानय शुक्लाम दंडेन, दंडेन शुक्लाम गामानय, डंडे से वो सफेद गैया को ले आओ। लेकिन नहीं, वहाँ पर बंधी हुई है या वहाँ पर है तो उसको लाएंगे तो कैसे? डंडा लेकर के उसको भगा करके ले आओ इधर। तो दंडे न, डंडे से शुक्लाम गामानय, सफेद गैया को ले आओ। इस प्रकार जो है इसमें बहुत सारे पद हैं, तो इस पद समुदाय को ही वाक्य कहते हैं, ऐसा है। अब पद किसे कहते हैं? पदों के समुदाय को वाक्य कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं? तो बोले शक्तम पदम, शक्ति से जो युक्त हो उसको पद कहते हैं। शक्ति पदार्थ में भी होती है और शक्ति पद में भी होती है, क्योंकि पद और पदार्थों के संबंध को शक्ति कहते हैं। पद और पदार्थ के संबंध को शक्ति कहते हैं। तो वो संबंध कहाँ रहेगा? पद में रहेगा, पदार्थ में रहेगा? दोनों में रहेगा। संबंध दोनों का है तो वो संबंध दोनों में भी रहता है। तो इसी प्रकार से शक्ति जिसमें हो, शक्ति वाला जो हो, उसको ही पद ऐसा कहते हैं। शक्ति से जो युक्त हो उसको पद कहेंगे। अर्थनिष्ठ जो शक्ति होती है ना, शक्ति का जो संपादक होता है, निरूपक होता है। ये घट है, ये पदार्थ जो है ना, इस घट पद में, पद की शक्ति उस पदार्थ में रहती है। पुस्तक पद की शक्ति इस अर्थ में है, पुस्तक पद की शक्ति इसमें है। तो पुस्तक पद की शक्ति जिसमें, इस अर्थ में, इसमें रहने वाले शक्ति का निरूपक, किससे निरूपित शक्ति है? इसमें किसकी शक्ति है? पद की शक्ति है। इस अर्थ में पुस्तक पद की शक्ति है। तो जिसकी शक्ति है वह उस शक्ति का निरूपक है, संपादक है, ऐसा है। ये दो हाथों का संबंध हो गया ना। अब संबंध इसके साथ है, इस हाथ का संबंध है। तो इस हाथ में जो संयोग संबंध हो रहा है, इस संयोग संबंध का संपादक कौन है? ये तो चुपचाप बैठा था, ये जाकर के इससे टकराया है, तो संबंध दोनों में हो गया। तो इस हाथ का संबंध इसमें हो गया, यद्यपि इसका भी इसमें हो गया, लेकिन जब ये जाकर के कर दिया तो विचार हम ये कर रहे हैं कि ये दाहिने हाथ का बाएं हाथ के साथ संयोग हो गया। तो अब ये संयोग है बाएं हाथ में, इसका संयोग इसमें है। संयोग का प्रतियोगी है दाहिना हाथ और संयोग का अनुयोगी है बायां हाथ। बाएं हाथ में संयोग है, दाहिने हाथ का संयोग है। अब ये जो बाएं हाथ में संयोग है, इस संयोग का संपादक कौन है? निरूपक कौन है? दाहिना हाथ इस संयोग का निरूपक है। इससे संपादित संयोग इसमें रहता है, इसने उसको निर्माण किया, संपादन किया, उत्पादन इसने किया इस हाथ ने। इसलिए कहेंगे इस बाएं हाथ में रहने वाले संयोग का संपादक निरूपक कौन है? बाया हाथ, ये दाहिना हाथ। इसमें क्या है? संपादक कौन है? दाहिना हाथ, ऐसा है। तो वो निरूपकता संबंध से वो संयोग इसमें भी रहेगा, है ना। इसमें संयोग है, लेकिन इस संयोग, इसमें रहने वाले संयोग का निरूपक कौन है? दाहिना हाथ। तो इसलिए निरूपकता किसमें रहेगी? दाहिने हाथ में। तो संयोग जाकर के निरूपकता संबंध से उसमें रहता है। यद्यपि संयोग है तो दोनों का संयोग है, तो संयोग गुण है, और गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है, तो दोनों में समवाय संबंध से रहता है, वो एक विचार है ही। लेकिन इस प्रकार से एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा जब हो रहा है, इसमें संबंध हो रहा है, तो ये जिसका संबंध हो रहा है उस संबंध का संपादक होता है।
तो ये हमारा चल रहा था कि घट पदार्थ में शक्ति है, घट पदार्थ में संबंध है। तो घट पदार्थ में संबंध है और जिसका संबंध है वह उस संबंध का संपादक है, निरूपक है। घट पद का संबंध है तो घटपद उस घट पदार्थ निष्ठ शक्ति का निरूपक है, संपादक है। तो इसलिए वो जो है निरूपकता संबंध से शक्ति रहती है पद में। शक्ति का विषय है पदार्थ, विषयता संबंध से शक्ति रहेगी पदार्थ में, और निरूपकता संबंध से शक्ति रहेगी पद में। तो शक्ति पद में रहेगी या पदार्थ में रहेगी? दोनों में रहती है। तो शक्तम पदम, शक्ति से जो युक्त होता है। निरूपकता संबंधी न शक्ति मत्वम पदत्वम, ऐसे ही है। निरूपकता संबंधी शक्त्याश्रयत्व पदत्व, निरूपकता संबंध से शक्ति का जो आश्रय है उसको पद कहेंगे। और विषयता संबंधी शक्त्याश्रयत्व वाच्यत्व, विषयता संबंध से जिसमें शक्ति रहती है वह वाच्य है, वो पदार्थ है। तो शक्तम पदम, शक्ति से जो युक्त है उसको पद कहते हैं। अच्छा, शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति को बता रहे अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति है। इस पद से इस अर्थ का बोध हो, अमुक पद से अमुक अर्थ का बोध हो, इस प्रकार से जो ईश्वर का संकेत है, ऐसी जो ईश्वर की इच्छा है, इसी को ही शक्ति ऐसा कहते हैं। जैसे नैयायिक कहते हैं कि सभी पद जो अपना अपना अर्थ का बोधन करते हैं तो उसमें ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है कि पुस्तक पद से इस अर्थ का बोध, ईश्वर की इच्छा है कि लेखनी पद से इस अर्थ का बोध, ये सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। कैसे नहीं ये कहते हैं? तो ये इस पद से इस अर्थ का बोध, इस प्रकार का जो ईश्वर का संकेत, उस ईश्वर के संकेतों को ही शक्ति ऐसा कहते हैं। और ये अनादिकाल से पद और पदार्थ का संबंध है। ये लेखनी अभी नहीं कि हम इसको अभी लेखनी कहते हैं, इससे पहले कृतयुग में भी इसको लेखनी कहते थे। जो लिखने का साधन था उस प्रकार का उसको लेखनी कहते थे। और आगे भी कहेंगे, कितने कल्प पीछे जाइए, आगे कितने कल्प चले जाइए, उसको लेखनी कहना है। संस्कृत शब्द की परिवर्तन नहीं होता है, वो है इस प्रकार से। और उसके पर्यायवाची बहुत सारे शब्द भी रहेंगे, लेकिन ये शब्द कभी नहीं था और अभी अचानक उत्पन्न होगा, इस प्रकार के शब्द नहीं रहते, ऐसे नहीं होते। ये अंग्रेजी आदि भाषाएं बनती हैं, इसलिए उनके शब्द भी अलग अलग उत्पन्न होते हैं। ये उसमें निर्माण किए जाते हैं कुछ विशेष पदार्थ के होने पर, फिर उसको कोई नाम दिया जाता है कि भाई अब इसको नाम दिया जाए कुछ। अभी